तो देखो भैया, काफ़ी सारे स्टूडेंट का सवाल आता है कि जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं, जैसे कुछ पढ़ने के लिए स्टार्ट किए हैं, तुरंत या तो रील का याद आने लगता है या फिर लगने लगता है कि दोस्तों के पास थोड़ा खेलने के लिए चले जाएं, या तो पढ़ने में मन नहीं लगता है। और कुछ लोगों का जो है पढ़ने के लिए जब बैठता है तो भैया उसका माथा ही दर्द करने लगता है, उसका दिमाग जो है दुनिया के ख्यालों में जाके खो जाता है। तो देखो, आज के वीडियो बहुत शानदार होने वाला है और आज बात करने वाले हैं कि जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठो और आपका दिमाग भटकने लगे, दिमाग में बुरा बुरा ख्याल आने लगे, तो उस टाइम आपको क्या करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो भैया, जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठो तो सबसे पहले मेडिटेशन कर लिया करो। मतलब जो है आराम से पढ़ाई करने जब भी बैठते हो आराम से आलती पालती मार के बैठ जाओ और 5 मिनट तक डीप ब्रीदिंग किया करो। मतलब नाक से लंबी लंबी गहरी सांस लो, कुछ टाइम तक रोको और मुंह से बाहर निकालो। फिर नाक से गहरी सांस लो, दिमाग में 4-5 सेकंड रोको और 4-5 सेकंड में बाहर निकालो। जब इस तरह से करोगे तो जो आपके दिमाग में हलचल मचा हुआ है, जो अकबक अकबक लग रहा है, वहाँ से पहले दिमाग आपका शांत होगा, मन शांत होगा, माइंड रिलैक्स होगा। और जो मतलब आपको स्ट्रेस लग रहा है, पागल जैसा लग रहा है, अकबक लग रहा है, वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो आपके ब्रेन में साइन न्यूरॉन एक्टिव हो जाता है और साइन न्यूरॉन जो है आपको आनंद का अनुभूति करवाता है, आपको अच्छा लगता है। जैसे रूम में आपको अकबक अकबक लग रहा है तो आप कहीं पहाड़ी पर चले जाते हो या तो कहीं ऊंचे स्थान पर चले जाते हो, तो आप बाइक में चलते हो तो क्या होता है, अब जल्दी जल्दी अच्छा हवा, अच्छा एयर आपका दिमाग में जाता है। फिर आपका दिमाग का पूरा रिलैक्स लगता है पूरा कूल लग रहा है। तो पढ़ने बैठने से पहले डीप ब्रीदिंग किया करो और 5 बार ओम महासरस्वती नमः, ओम महासरस्वती नमः, ओम महासरस्वती नमः बोल के पढ़ने के लिए बैठो, तो आपका दिमाग भटकेगा नहीं और पढ़ाई में मन लगेगा। देखो यार, अगर पढ़ते पढ़ते अगर आपका दिमाग भटकने लगे तो करना क्या है समझो कि सबसे पहले जैसे भटके सोचो कि भैया जिस पढ़ाई को भी हम कर रहे हैं, इस पढ़ाई अगर 1-2 साल कर लेंगे तो हम डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, मेरा लाइफ स्टाइल इस तरह से बदलेगा, ऐसा घर लेंगे, ऐसा गाड़ी लेंगे, इस तरह से समाज में मेरा रुतबा होगा, इस तरह बाहुबली जैसा जिएंगे, जब पहुँचाए जाएंगे तो कितना रिस्पेक्ट करेगा। या तो सोचो जो आदमी पढ़ लिख के कामयाब हो गया, आज दुनिया में, देश में, समाज में कितना उसका नाम है, अच्छा पैसा कमा रहा है, घर बना लिया, गाड़ी खरीद लिया, ऐसे वैसे। इस तरह से जब आप सोचोगे ना तब जाके आपको पढ़ाई में मन लगेगा। आपको भी लगेगा कि हाँ यार, अभी अगर हम 1 साल 2 साल 6 महीना 2 महीना अगर पढ़ाई कर लेते हैं और जीवन बदल गया, उसके बाद तो ज़िंदगी भैया रॉयल हो जाएगा, फिर ज़िंदगी भर तो ऐसी है, तो आपको पढ़ने का मन करेगा। और जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो अगला काम करो कि कभी भी लगातार पढ़ाई मत किया करो। ऐसे मत सोचो जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो कि हमको टॉपर बनना है या तो ज़्यादा नंबर लाना, नहीं। पढ़ाई जो है नॉलेज के लिए पढ़ो। सोचो कि जो चीज़ें अभी हम पढ़ रहे हैं इसका समाज पर क्या इम्पैक्ट है, जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो समाज में कैसे काम कर रहा है। जैसे आप ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ रहे हो तो रटो नहीं कि यार परीक्षा में पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। सोचो कि मेरा घर के बगल में ट्रांसफार्मर लगा है, वो ट्रांसफार्मर कैसे कैसे काम करता है, कैसे एसी वोल्ट डीसी वोल्ट कैसे करंट बनाता है, कैसे घर तक सप्लाई करता है, कैसे आता है जाता है, उसको प्रैक्टिकल तरीका से समझने का कोशिश करो। काफ़ी सारा स्टूडेंट है जब वो पढ़ने के लिए जाएगा तो टीचर कुछ लिखाई दिया है, ना उसका कंसेप्ट समझेगा ना उसका फार्मूला करेगा, डायरेक्ट वो रटने के लिए स्टार्ट कर देता है। जब वो रटने लगता है कुछ टाइम के बाद उसका गर्दन दर्द करने लगता है, माथा दर्द करने लगता है, फिर बोलता है कि यार पढ़ाई लिखाई मेरा नसीब में नहीं है। इसलिए जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो कभी भी रटा मत करो, कंसेप्ट को समझो। और जो चीज़ें आपको नहीं आता है या तो जो चीज़ें आप भूल गए तो आराम से यूट्यूब पर जाओ, सबसे पहले सर्च मारो, उसके बारे में 2-3 गो वीडियो देखो, फिर उसका कंसेप्ट आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर से पढ़ाई करो, तब जाके आपको पढ़ाई लंबे समय तक याद रहेगा। और देखो भैया, अगर पढ़ाई को लंबे समय तक याद रखना चाहते हो तो 2 काम करो। उसमें से पहला काम करना है कि जो आपने पढ़ा, जो आपने सीखा, आराम से एक ब्लैंक पेज निकालो और उसमें अपनी भाषा में लिखो। ऐसे मत सोचो कि किताब में जो लिखा है वही हमको याद रखना है तो वही जाके एग्जाम में लिखना है, नहीं। जब भी आप देखना क्वेश्चन में लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उतर दें, तो उस कंसेप्ट को समझो और उसको अपने भाषा में लिखने का कोशिश करो। काफ़ी सारा स्टूडेंट सोचता है कि जो किताबा में लिखा है या तो जो टीचर लिखा दिया है वही हमको लिखना है, फिर वो रटने के लिए लग जाता है और वो चीज़ें उसको याद नहीं रहता है। तो आपको रटना नहीं है, आपको कंसेप्ट को समझना है कि क्या बताना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, उससे अब अच्छी तरीक़ा से लिखो, अपने भाषा में लिखो। और आपको दूसरा काम करना है कि जब भी आप रात सोने के लिए जाते हो तो सोने से आधा घंटा पहले सारा दिन को विजुलाइज किया करो कि आज क्या पढ़े थे, आज क्या सीखे थे, आज क्या अच्छा हुआ, आज जो पढ़े वो दुनिया में कैसे काम आएगा, कैसे जीवन को बदल के रख देगा।
10 साल के बाद मेरा जीवन कैसा होने वाला है, जब हम आईआईटी क्रैक कर लेंगे, नीट क्रैक कर लेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे या आईएएस आईपीएस बन जाएंगे या तो यूट्यूबर बन जाएंगे, उसके बाद मेरा जीवन कैसे होगा, मेरा हुलिया कैसे होगा, मेरा लाइफ स्टाइल कैसे होगा। इस तरह से विजुलाइज किया करो रात सोने से पहले। जब ऐसा कर लोगे ना तो सुबह जब उठोगे तो आपको काम करने में मन लगेगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा, दिमाग भटकेगा नहीं और दोस्ती यारी से कटे रहोगे और अपने गोल पर, लक्ष्य पर 100% फोकस कर पाओगे और आपका जीवन बदल जाएगा।